लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। बड़ा दुख होता है जब उत्तराखंड जैसे देवभूमि युवा प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री का नारा देने वाली सरकार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ PCS परीक्षा के प्रश्न पत्र में धांधली, पटवारी पेपर लीक, JEE पेपर लीक, AE पेपर लीक में उत्तराखंड के युवा, समस्त युवा एकत्रित होकर जब धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, परेड ग्राउंड में बैठते हैं कि पहले इन सब मुद्दों की CBI जांच हो, उसके बाद आगे परीक्षाएं कराई जाए, ताकि उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का सौदा न हो। और ये तानाशाह सरकार पुलिस के दम पर रातों रात हमारे युवाओं को उस धरने से उठाने का काम करती है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज उत्तराखंड के हर युवा को, हर माँ बाप को, उत्तराखंड के हर व्यक्ति को आज बाहर निकलना होगा, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य लगातार खतरे में दिख रहा है। और जो मुखिया, जो सरकार है, जो हमारी सरकार है उत्तराखंड की, हम उससे मांग करते हैं कि जो यहाँ घोटाले हो रहे हैं, भर्तियां बिक रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह जो मांग कर रहे हैं उन्हीं पर अत्याचार करने लगती है। तो ऐसे समय पर हम सबको निकलना होगा। आने वाले समय के लिए, अगर आने वाले समय में ये भ्रष्टाचार अभी बंद नहीं होता है तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां हमसे ये पूछेंगी कि जब उत्तराखंड में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा था, युवाओं पर प्रताड़ना हो रही थी, नौकरियां बेची जा रही थी, तो आप सब लोग क्या कर रहे थे। मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, सब लोग एकत्रित होकर इसके खिलाफ जो है बाहर निकले और इस सरकार को ये बताएं कि ये जनता की सरकार है, इसे जनता के हित में काम करना पड़ेगा, इसे युवाओं के हित में काम करना पड़ेगा। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि ये जो निंदनीय घटना है, ऐसी घटना आगे समय पर न हो। इसलिए देहरादून में गांधी पार्क के सामने जो बेरोजगार संघ के बैनर के तले विभिन्न मुद्दों को लेकर के लड़के इकट्ठे थे, बस यही है सर। उनके इस अभियान, इसके इस मिशन में कुछ बाहरी तत्व, अराजक तत्व आ गए थे। उन्होंने माहौल को खराब करने का प्रयास किया। पहले घंटाघर में माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। उसके बाद जो है गांधी पार्क के सामने भी पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के हमारे अधिकारी कर्मचारी इसमें घायल हैं, चोट लगी है। कुछ मजिस्ट्रेट साहिबान भी जो हैं, को भी चोट लगी है। और इन सब के चलते फिर हल्का फुल्का बल प्रयोग किया गया है। और जो ये भारी अराजक तत्व हैं उनको हम पहचान कर रहे हैं, ये कौन कौन है, वीडियोग्राफी हमारे पास है, उनको हम चिन्हित कर रहे हैं और परिस्थितियों के अनुरूप जो भी विधिक कार्रवाई की जा सकती है वो किया जाएगा। यहाँ पर गांधी पार्क से जो गिरफ्तारियां हुई है, ये देख सकते हैं कि किस कदर कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे जैकेट फाड़ दिए गए, हमारी बेल्टें तोड़ दी गई, हमारे जूते फेंक दिए गए। ये उत्तराखंड के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपके खून में है उबाल, अगर है आपको अपने भविष्य की चिंता, हमारी तो गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर हम कल तक छूट के आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ पाते, नेतृत्व हर युवा को करना होगा। नेतृत्व संभालिए, कल देहरादून को जाम कर दीजिए, जो जहाँ है उस शहर को जाम कर दीजिए। मेरा संदेश है आप लोगों से। ये देखिए क्या हालत करी है, बेल्टें तोड़ दी है, जूते नहीं है, जूते इन्होंने फेंक दिए हैं। हर युवा के अंदर नेतृत्व क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। हम रहे ना रहे, हम जेल में रहे या बाहर रहे, अगर हम छूट के भी नहीं आते हैं, आप लोगों को कल मोर्चा संभालना होगा। हमारी बेरोजगार संघ की और जो कोर टीम है, जो उसके पदाधिकारी है, वो मोर्चा संभाले। परंतु कल हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर शहर में इस सरकार को दिखा दीजिए कि इन्होंने बेरोजगारों के साथ लाठीचार्ज करके, बेरोजगारों के साथ हाथापाई करके, क्या इन्होंने जब गांधीवादी तरीके से आंदोलन में बैठे हुए थे, पुलिस वालों ने बर्बरता से लाठीचार्ज करी, माँ बहन की गालियां देते गए, महिलाओं के साथ अभद्रता करी। जबकि हमारी क्या मांगती है कि नकल माफिया को गिरफ्तार करो और नकल रोधी कानून लाओ, परंतु इस सरकार, तानाशाही सरकार ने पुलिस को ऐसे निर्देश दिए कि पुलिस ने ऐसी बर्बरता। सरकार धामी जी जो सत्ता के नशे में चूर है, उनको बताना चाहूंगा, सिर्फ आपके एक सिग्नेचर से ये हो सकता था कि पहले जांच फिर परीक्षा, परंतु आप बर्बरता पर उतर आए हैं। आपको सबक सिखाया जाएगा। बड़े दुख की बात है जो बच्चे एक ऐसा तंत्र मांग रहे हैं, ऐसी व्यवस्था मांग रहे हैं ताकि वो अपनी योग्यता
का स्वच्छ निर्धारण करवा सके, एक निष्पक्ष परीक्षा तंत्र मांग रहे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में एक के बाद एक भ्रष्टाचार, नकल आदि के कारणों लेकर के बच्चे शुद्ध पहले ही नौकरियां छुपा दिया भाजपा सरकार। फिर जो कहीं कुछ निकल भी रही हैं, परीक्षा दर परीक्षा दे रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहे हैं, फिर परीक्षाएं स्थगित हो जा रही हैं, रद्द हो जा रही हैं। चिंतित नौजवान गांधी जी की शरण में गए गांधी पार्क। रात को लड़कियों को जबरन पुलिस के जवान उठा करके ले गए, उनको कहा नहीं आप बाहर निकले। और जब विरोध में वो लोग प्रदर्शन करने निकले तो घंटा घर पे, जो हमारी शान है घंटा घर में देहरादून की, आपने निर्मम लाठीचार्ज कर दी। उनको जेल में ठूसने की बात कर रहे हैं, उनको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये बहुत दुखद चीज़ है और ये मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वो फिर कहूंगा उनसे किसी बात को न सुने, सीधे नौजवानों के साथ लड़के लड़कियों से संवाद करें और उनकी भावना का सम्मान करें, उनकी मांग माने और जिन लोगों ने ज्यादती की है इन बच्चों के ऊपर उनको दंडित करें। कांग्रेस अपना दायित्व करेगी, हम विपक्ष हैं, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, हम आपस में परामर्श करेंगे कि किस तरीके से सरकार के इस कुकृत्य की, तंत्र के कुकृत्य की निंदा की जा सके, हम उसका रास्ता। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।